नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारे खास शो हल्ला बोल में आपका स्वागत है। हम आज हल्ला बोलेंगे प्रदेश के बेखौफ अपराधियों पर। पुलिस प्रशासन हर दिन व्यवस्था चुस्त होने की बात करती है, लेकिन चोरी, डकैती और लूट जैसे बढ़ती वारदात पुलिस प्रशासन को सीधे सीधे ठेंगा दिखा रहे हैं। ताजा मामला टोंक से सामने आया है, जहां आवा कस्बे में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में फिल्मी अंदाज में नकाबपोश पहुंचे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने बैंक में घुसते ही सबसे पहले फायरिंग की और पूरे बैंक में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। इसके बाद लुटेरों ने बैंक मैनेजर पर बंदूक तान दी और मैनेजर से करीब 4.5 लाख रुपए बैग में भरवा लिए। इतना ही नहीं, लुटेरों ने बैंक में आए 2 खातेदारों से भी रुपए लूट लिए। अब सवाल यही है कि बैंक में सुरक्षा कर्मी बतौर बंदूक के साथ तैनात रहता है, लेकिन जिस अंदाज से वारदात को अंजाम दिया गया उससे एक बात साफ निकलकर सामने आती है कि अब चाहे पुलिस हो या बैंक में मौजूद सुरक्षा कर्मी, किसी का भय इन बदमाशों को नहीं है। तो आज इन्हीं सवालों के साथ हल्ला बोल में आज रिश्वतखोरी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, चोरी की वारदातों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, लूट की वारदातों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे साथ हल्ला बोल कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। देखिए, चोरी, लूट, डकैती, ये तमाम वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से ये वारदातें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, इससे एक बात का अंदाजा तो साफ लगाया जा सकता है कि पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब है यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातों पर लगाम लगाने में, क्योंकि चोरों में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है और खुलेआम दिन दहाड़े, चाहे रात हो दिन हो, वो लूट ले जाते हैं लोगों को, बैंकों को, तिजोरियों को, एटीएम को। और आए दिन इस तरह के वीडियो सामने भी आते हैं जो कि वायरल भी होते हैं। तो सोचिए कि एक आम आदमी खुद को किस तरह से सुरक्षित महसूस करेगा अगर इस तरह की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। तो नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हल्ला बोल कार्यक्रम में और इसके साथ इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सब जो मुद्दे हैं हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से, हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। आखिर प्रशासन क्यों लगातार फेल हो रहा है? पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। इस तरह के जो मामले हैं, अगर इनके आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है तो जाहिर है कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर, पुलिस के काम को लेकर सवाल उठेंगे कि आखिर पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, जो चोरों में, डकैतों में, लुटेरों में कोई डर, कोई खौफ नहीं है। इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों पुलिस नाकामयाब होती है चोरी की वारदातों को सुलझाने में, उनका खुलासा करने में? चंद्र प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले दर्शक। स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी हल्ला बोल कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान की लालसा कुछ पाने के लिए जब हिलोरे मारने लग जाए तो ऐसी ही बातें हुआ करती हैं। आप देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली बार बार भाग रहा है हर दूसरे दिन। कल वो जो है वहाँ जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। जिनको अपने राज्य की चिंता ना हो करके सिर्फ पद की लालसा की इच्छा हो, और जो डिप्टी सीएम है वो भी जो है आतुर है। आज मैं देख रहा था कि वो जो है राहुल जी के साथ यात्रा करे थे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, मैंने 37 साल नौकरी करी राजस्थान में। राजस्थान जैसा बढ़िया प्रदेश मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा, परंतु आज जब मैं देख रहा हूँ राजस्थान में इस प्रकार के कांड हो रहे हैं, इस प्रकार से कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं खुलेआम शूट आउट किया जा रहा है, तो ये क्या है? ये इंसान की लालसा की, हिलोरे की कहानी है जो पूरा राज्य का लोग जो है देख रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब के चुनाव में राज्य की जनता जो है इनको धोबी पछाड़ मारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, ये एक कारण ये भी हो सकता है, जिस तरीके से इन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि सरकार का ध्यान ही नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर और वही ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस कहां से ध्यान देगी? अपनी कार्यशैली के ऊपर तो सवाल उठेंगे ही कि जाहिर है कि पुलिस अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार का ध्यान भी प्रदेश के ऊपर नहीं है। लेकिन इसके अलावा देखिए और भी कई बातें हैं। जाहिर है कि सरकार तो इस तरफ ध्यान देना सरकार का बहुत ज्यादा जरूरी है, जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पर देखिए एक कैबिनेट में अगर हम देखें तो देखिए विभाग
भी होता है और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसका कोई असर खास देखने को मिलता नहीं है। और खासकर राजस्थान में अगर कानून की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं राजस्थान में हमेशा यही देखा गया है कि पिछड़ा ही रहा है। और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि सरकार इस ओर शायद उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है, या यूं कहें कि एक आम आदमी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या उस तरफ जो गंभीरता होनी चाहिए वो प्रदेश की सरकार की नहीं है। और जाहिर है कि अगर इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होगी तो सवाल सरकार पर भी उठेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर भी उठेंगे और इसके साथ ही पुलिस पर भी उठेंगे कि आखिर इनका ध्यान कहां है। देखिए, एक बैंक में जाके चोरी होती है और चोर बैंक में जाते हैं, वहां पर फायरिंग करते हैं। हवाई फायरिंग के बाद मैनेजर जो बैंक में जो मैनेजर होता है उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख देते हैं, उसको डराते धमकाते हैं। उसके बाद 4.5 लाख रुपया बैंक में रखते हैं। वहां जो लोग मौजूद हैं, खातेदार जो वहां पर मौजूद हैं, उनसे पैसे लूट कर ले जाते हैं। कितना आसान है ये, जैसे फिल्म में दिखाया जाता है कि कोई सीन शूट हो रहा है, कुछ इस तरीके का सीन इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है कोई डर कोई खौफ नहीं है। अशोक जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, आज की जो ये बैंक में घटना हुई ना, ये मेरे सामने में वहीं मौजूद था बाहर, और ये लोग 3 लोग बैंक में आए और ये फायरिंग करते हुए बैंक मैनेजर को डरा धमा के वहां से पैसे लूट कर ले गए। जो करीब करीब सब लोगों ने देखा, बाकी किसी की हिम्मत नहीं उनको रोकने की। मैं चाह रहा था पुलिस ऐसा सरकार ऐसा कानून बनाए, पुलिस ऐसा कानून बनाए कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं है। इनके दहशत से कोई आदमी बोल नहीं पाए, वहाँ देखने वाले 50 आदमी थे। आप वहाँ पर मौजूद थे अशोक जी? बिल्कुल, मैं बाहर था, बाहर बैंक के बाहर, वहाँ कोई दुकान थी कपड़े की, वहाँ था। कितने लोग पहुंचे थे अशोक जी? 3 लोग थे वो जी। और बैंक चोरी करने के लिए वो बाइक पर आए थे कि कार में थे? बाइक पे आई थी। बाइक थी उनके पास, अपाची मोटरसाइकिल। ठीक। अपाची मोटरसाइकिल थी उनके पास, उस पर आई थी, वो व्हाइट कलर की बिना नंबर की गाड़ी थी। उस पर बैंक में मुझे 10 मिनट में सारा काम करके बाहर निकले। देखिए, सोचिए, देखिए कोई डर कोई खौफ नहीं है, क्योंकि देखिए पुलिस की भी उदासीनता है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हल्ला बोल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और देखिए, पुलिस की बहुत बड़ी गलती है, कह सकते हैं कि जो पुलिस का रवैया है वो काफ़ी उदासीन है। कार्यशैली को लेकर जिस तरीके से लगातार बातें उठती हैं कि पुलिस ठीक तरह से काम नहीं करती है या ध्यान नहीं देती है, वो भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये आरोप भी ठीक है और लगने लाजमी भी है। अगर इसी तरीके से जो चोर हैं दिन दहाड़े, देखिए बाइक पर 3 लोग जाते हैं, बैंक में जाते हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद होता है, गार्ड मौजूद होता है, गार्ड के हाथ में भी एक राइफल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों की इतनी हिम्मत है कि वो अपने पास जो हथियार लेकर जाते हैं वो वहां पर फायरिंग करते हैं और पूरा बैंक लूट ले आते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। अब पुलिस क्या कर रही है, वो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई बड़ा ठोस कदम या ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो सोचिए कि ना आप बाहर सुरक्षित हैं क्योंकि और ना आप अपने घर में सुरक्षित हैं, क्योंकि घरों में भी इस तरह से चोरी होती है कि आपकी आंख लगी नहीं कि घर में चोरों ने हंगामा बोल दिया और सामान चोरी करके ले गए, और ज़्यादा अगर आपने कुछ किया या हल्ला मचाया तो आपकी जान को खतरा। तो सोचिए कि इस तरह की जो वारदातें लगातार सामने आ रही है और लगातार इनके आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण आपके लिए क्या है? अगर आपको लगता है कि प्रशासन की जो यहाँ पर कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, वो गलत है, वो बेहतर होनी चाहिए, उसको लेकर आपकी राय क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए? कानून को बेहतर करने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर हो सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? वो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर कॉल करके, इन नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ के दे सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। तो आप अपनी राय इस नंबर पर कॉल करके हमें दे सकते हैं ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। इसके अलावा लोगों को खुद भी थोड़ा सा यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अपनी एक सुरक्षा का सबसे बड़ा दायित्व तो हमारे खुद के कंधों पर होता है। प्रशासन, कानून, पुलिस ये तो है ही, लेकिन उससे पहले हमारा भी बहुत ज़्यादा सजग रहना ज़रूरी है, एक्टिव रहना ज़रूरी है। प्रवीण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक। स्वागत है आपका प्रवीण जी हल्ला बोल कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप प्रवीण जी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जाना है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, उसके बाद भी कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है और आए दिन अपराध की गति बढ़ती जा रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर वर्तमान सरकार को घेर रहा, फिर भी अशोक गहलोत
सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने को लेकर ये प्रक्रिया चल रही है। दिनों दिन अपराध की गतियां लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रवीण जी। देखिए, जिस तरह से तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आखिर सरकार का ध्यान कहाँ है? पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा है। इस तरह की तमाम वारदातों से हर कोई परेशान है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। देखिए, क्राइम की अगर हम बात करें तो क्राइम सिर्फ चोरी, लूट या डकैती की वारदात नहीं होती। क्राइम सब कुछ होता है, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो दुष्कर्म की घटनाएं हो, चाहे वो चोरी की घटनाएं हो, या फिर चाहे वो किसी ऐसे अपराध की घटना हो जिसमें कोई किसी का यहाँ पर कत्ल कर दे, लड़ाई कर दे, या फिर देखे जाता है कि आए दिन झड़प भी होती रहती है, झड़प में लोग एक दूसरे को मार देते हैं। तो इस तरह की तमाम घटनाएं ही क्राइम है। और क्राइम रेट आखिर क्यों बढ़ रहा है राजस्थान में? इसमें कहीं ना कहीं सरकार को आत्ममंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, ऐसे में जो तमाम प्रदेशवासी हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ना आप घर में सुरक्षित हैं, ना आप बाहर सुरक्षित हैं, ना आप बैंक में सुरक्षित हैं। आप पैसा जमा कराने जाते हैं बैंक में ये सोचकर कि हमारा पैसा कम से कम यहाँ तो सेफ रहेगा, घर में नहीं रखेंगे। तो सोचिए, अगर बैंक ही लूट जाएंगे तो फिर पैसा कहाँ सेफ रहेगा? आखिर कहाँ पैसे को छुपा कर रखें जो जहां पर वो सेफ रहे? क्योंकि घर में सुरक्षित नहीं, बैंक में सुरक्षित नहीं, तो ऐसे में कहाँ जाए? सरकार को अब बहुत ज्यादा यहाँ पर सोचने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। और इससे पहले हमें भी अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है और हमें ये सरकार को बताना होगा कि हम इस तरह के रवैये से, कानून के, प्रशासन के, लॉ एंड ऑर्डर के इस तरह से फेलियर से हम परेशान हो चुके हैं। और ऐसे में अब अपनी आवाज हम बुलंद कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचे और इस तरह के मामलों को लेकर सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो और इसके साथ ही पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आए। आखिर पुलिस एक्शन मोड में क्यों नहीं नजर आती, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। देखिए, हम सबसे पहले कोई भी वारदात होती है तो किसका मुंह देखते हैं? हम पुलिस का मुंह देखते हैं। और पुलिस ही अगर हमें इस तरह से एकदम लो दिखाई देगी और इस तरह का रवैया पुलिस का दिखाई देगा, जहां पर हमें ये दिखाई देगा कि जो पहले से ऑलरेडी पुलिस के सामने मामले दर्ज हैं या FIR दर्ज है जिन मामलों पर, उसमें पुलिस की तरफ से ज़्यादातर मामले ऐसे रहे हैं जिनको पुलिस सुलझा नहीं पाई है, तो ऐसे में एक और मामला दर्ज हो जाएगा तो जाहिर है कि उसमें कार्रवाई क्या होगी? न्याय की उम्मीद तो कम हो जाती है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई का अगर प्रतिशत यहाँ पर कम है तो न्याय की उम्मीद तो आप कैसे रखेंगे? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे में तमाम प्रदेशवासियों का अपनी आवाज़ एकजुट करके, बुलंद करके हल्ला बोले इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन, आपके परिवार, आपके अपनों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आप इतनी मेहनत से कमाते हैं और रात रात में कोई चोर आए और वो चुरा कर ले जाए तो सोचिए कहाँ के रह जाएंगे? क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और जाहिर है कि वो लुटवाने के लिए नहीं कमाया जाता है। आप पैसे को सुरक्षित इसलिए रखते हैं ताकि आपके भविष्य में, आपके रहन सहन में वो काम आए, ना कि इसलिए सुरक्षित रखा जाता है कि भाई चोर आए और लूट कर ले जाए और यहाँ हम बस उनका मुंह देखते रह जाएं। तो पुलिस क्या करेगी फिर? ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ ताकि इस मामले को लेकर पुलिस एक्टिव मोड में आए और इस तरह के मामलों पर लगाम लग सके। तो आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर और आप क्या चाहते हैं? इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप संपर्क करें और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें और हमारे साथ मिलकर इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोलें ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंच सके और इस पर पुलिस कार्रवाई कर सके और साथ ही कार्य प्रणाली को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं वो बेहतर हो सके। तो कॉल कीजिए, नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर है 01161362148। ये दो नंबर है जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस लूट को लेकर, चोरी को लेकर जो आतंक मचा हुआ है इसके खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। सुनीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अगले दर्शक। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या राय है आपकी? मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ, इस टाइम देश के अंदर हालात बहुत खराब है। ये जब तक पुलिस पे दबाव नहीं पड़ता तब तक पुलिस किसी चोर को नहीं पकड़ती। आज किसी नेता का कुछ चोरी हो जाए, एक दिन 24 घंटे में चोर पकड़ के ले आएंगे। नॉर्मल किसी की चोरी होती है तो नहीं पकड़ते। अच्छा, नेता इतने बिजी हो रहे हैं अपनी सीटें बचाने में
जो देश का मुखिया है उन्हीं को फुर्सत नहीं है। मान लो देश का मुखिया क्या, स्टेट का मुखिया, राजस्थान का मुख्यमंत्री, जब उनको फुर्सत नहीं है इधर राजस्थान में झांकने की भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस वो तो अपने ही उधर दिल्ली साइड में लगे रहते हैं हमेशा। तो राजस्थान कैसे संभलेगा और कैसे ये चीजें रुकेंगी? बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि देखिए सरकार की उदासीनता बिल्कुल देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं जो सरकार का रवैया है वो भी यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया आपका सुनीता जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और लगातार देखिए हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनका यही कहना है कि सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। सरकार अपने आप में ही मस्त है, अपने आप में ही मगन है, वो इसी तरफ ध्यान दे रही है कि आखिर कौन सा पद किसको दे दिया जाए, क्या कर लिया जाए, लेकिन उनका ध्यान यहाँ प्रदेश की जो जनता है उनकी सुरक्षा की तरफ बिल्कुल नहीं है। वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं कि आखिर प्रदेश की जनता को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरह की कानून व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है तो सिर्फ इसके ऊपर कि अपनी सरकार कैसे बचाई जा सकती है, अपने संगठन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो संगठन को लेकर काम है या फिर जो सरकार में अंदर काम है वो उनमें बिजी है, लेकिन उनका ध्यान प्रदेश की जनता को लेकर बिल्कुल नहीं है, या फिर उनकी प्राथमिकता के तौर पर हम देखें तो प्राथमिकता नहीं है। ये प्रदेशवासियों की एक शिकायत है जो लगातार हमें सुनने को मिल रही है। तो जाहिर है कि प्रशासन के पास शायद इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खबर उनको नहीं है, या फिर इस तरफ वो ध्यान नहीं दे रही है कि जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है लगातार क्राइम रेट के बढ़ने से और बहुत ज़्यादा परेशान है और दुखी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इस ओर ध्यान दें। नहीं तो देखिए चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, आप सभी के पास एक पूरा राइट होता है, आप वोट दीजिए और अपने हिसाब से अपनी सरकार चुनिए। और ऐसे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप तमाम तरह के वोट लेकर, तमाम तरह के वादे करके, तमाम तरह की लुभावने उद्देश्यों के साथ आप सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं और उसके बाद आप उन्हीं वादों को भूल जाते हैं, उन्हीं इरादों को भूल जाते हैं और अपने आप में मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। तो कि पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं हम कि जनता को इग्नोर करने वाला आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि जनता अपनी आवाज़ को बुलंद करे और सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाए कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ताकत तो हमारे हाथ में है। 5 साल हम देख लेंगे, लेकिन 5 साल के बाद फिर क्या होगा वो ताकत हमारे पास है। तो ऐसे में प्रशासन इस बात की तरफ गंभीर हो तो ये मुद्दा उठाओ, अपनी आवाज़ बुलंद करो और इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाओ, ताकि उन तक ये आवाज़ पहुंचे और वो ऐसे मामलों को लेकर एक्शन मोड पर आए, ताकि चोरों में, डकैतों में, क्रिमिनल्स में ये संदेश जाए कि इस तरह से बेखौफ होकर जो आप ये क्राइम कर रहे हैं इसका बड़ा ही कह सकते हैं कि जो कार्रवाई है आपके ऊपर वो काफ़ी सख्त हो सकती है। क्योंकि अगर प्रशासन एक्शन मोड में आया तो उसके बाद होगा यही कि इस तरह के तमाम क्रिमिनल्स जो पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं प्रदेश में उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। फिर जनता नहीं बल्कि वो त्राहिमाम करेंगे, लेकिन वो तब होगा जब प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी। तो सरकार का अगर ध्यान आपके ऊपर नहीं है तो आप अपनी आवाज़ बुलंद करके सरकार का ध्यान इस ओर करवाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा का मसला है, आपकी ज़िंदगी का मामला है, आपके परिवार का, आपके अपनों का मामला है। तो ऐसे में कॉल करें, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ें, क्योंकि इंडिया न्यूज़ इसी तरह के मुद्दे उठाता है जो आपके जीवन से जुड़े हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं और आपके बेहतर जीवन के लिए जुड़े हैं। क्योंकि सरकार भूल सकती है लेकिन हम नहीं भूल सकते कि ये सारे मुद्दे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। आपकी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, सोचिए जब जीवन ही नहीं रहेगा, आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आखिर कैसे चलेगा फिर। तो इसीलिए इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो आज हमने यहाँ पर चोरी और लूट को लेकर, उसके आतंक को लेकर हमने ये मुद्दा उठाया था और इसी तरह से हम हल्ला बोल में आपसे जुड़े, आपके जीवन से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। तो फिलहाल आज हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।